सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। मैं शार्दुल सिंह और आज हम लोग, जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस किया था सॉइल मैकेनिक्स का, जिसको आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, तो जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था उस सिलेबस के हिसाब से जो पहला यूनिट हमारा था दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, कि भाई ये सॉइल मैकेनिक्स, जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहां से आई ये सॉइल। प्रॉपर्टीज तो हमको पढ़ना ही है, प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, उसके फेज रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जिस मटेरियल की, दैट इज सॉइल, जिस सॉइल की हम लोग बात करने वाले हैं, भाई पहले ये तो जानने की कोशिश करें कि ये सॉइल आई कहां से, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम आज के लेक्चर में करेंगे। एंड देन इसके बाद हम धीमे धीमे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे के चैप्टर्स में प्रोसीड करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे बीच बीच में, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है जियोटेक्निकल, ये सिविल इंजीनियरिंग के गेट के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। करीब करीब मिनिमम आप मान के चलिएगा 12 से 13 नंबर के क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे ज्यादा के भी मिल सकते हैं। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन, कि भाई जिस सॉइल की बात हम करने वाले हैं, ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कहां से आई है, कैसे आई है, वो सारी बातें हम लोग यहां पर चालू करेंगे आज। तो शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हमारा दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो भाई देखिएगा, शुरुआत की जाती है, पहला चैप्टर देख रहे हैं हम, और जो पहला चैप्टर हमारा है इसको मैं कह रहा हूं आपका दैट इज द इंट्रोडक्शन। हालांकि एक चीज और ये मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो सकता है कभी पूछ ले, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या फिर जूनियर इंजीनियर लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं आपके, जेई के, एसएससी वगैरह जो भी है, उसमें से कुछ उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। लेकिन अगर बात करूं मैं गेट की, तो गेट में इस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही रेयर होती है। और अभी फिलहाल में पिछले 10-12 साल का जो पैटर्न आप देखेंगे, तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में से बहुत ज्यादा इनफैक्ट पूछा भी नहीं गया है। लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस सॉइल के बारे में हम आगे बात करेंगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल के ऊपर में स्ट्रेसेस, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, ये सारी बातें जिस मटेरियल के लिए हम करने वाले हैं, मतलब सॉइल के लिए, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक छोटा सा पार्ट रहेगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रखेगा ये पार्ट, लेकिन सब्जेक्ट को समझने के लिए, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड समझने के लिए ये पार्ट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे, सॉइल की प्रॉपर्टीज के बारे में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, उस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। तो भाई हमको पढ़ना है कि ये जो सॉइल हमारी है, इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सॉइल इस नेचर में, इस धरती के ऊपर में ये सॉइल आई कहां से, ये जानना भी तो जरूरी है हमारे लिए। तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये जानेंगे हम आज के लेक्चर में, कि व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, या व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द सॉइल, सॉइल बनी कैसे, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो सॉइल के फॉर्मेशन की बात करते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं कि भैया ये सॉइल बनी कैसे। तो सॉइल का फॉर्मेशन समझिएगा जरा, एक सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, छोटा सा काम है भाई। हम ये तो जानते हैं ये क्या होता है, ये क्या है भैया, रॉक। ये रॉक कैसी है, रॉक क्या है भाई, ये रॉक के बारे में आपने एक सब्जेक्ट आप पढ़ते रहे होंगे अपने बीटेक में, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, वहां पर आपने रॉक के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी होंगी। टाइप्स ऑफ रॉक्स भी पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ा होगा। यहां पर हमको रॉक का डिस्कशन नहीं करना है, हमको पता है ये क्या है। बहुत सारे मिनरल्स को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, मतलब हम नहीं मिला रहे हैं, नेचुरल तरीके से बहुत सारे मिनरल्स का जो कंपोजिशन है वही तो रॉक होती थी। तो ये रॉक थी हमारे पास। ये रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, यहां पर नहीं पढ़ना हमको। ये रॉक है हमारे पास, इग्नियस हो सकती है, सेडिमेंट्री हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। इस रॉक के साथ एक चीज हो गई, क्या हो गई, इस रॉक के साथ हो गई है वेदरिंग। क्या हो गया भैया, इस रॉक के साथ हो गया है वेदरिंग का प्रोसेस। इस रॉक के साथ वेदरिंग क्या होता है बताऊंगा मैं अभी। इस रॉक के साथ हो गया है वेदरिंग का प्रोसेस,
और वेदरिंग का प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिला है यहां पर, वही हमारी सॉइल है। ये वेदरिंग के बारे में मैं भी आपको डिटेल में बात करूंगा कि ये वेदरिंग है क्या, बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल में समझने के लिए कि भैया एक रॉक थी, सेडिमेंट्री हो सकती है, मेटामॉर्फिक हो सकती है, इग्नियस हो सकती है, उससे मतलब नहीं हमको। उस रॉक के साथ हो चुकी है वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद जो प्रोडक्ट मुझे मिला है उसी प्रोडक्ट को मैंने सॉइल का नाम दिया है। अब सवाल उठता है कि सर ये वेदरिंग क्या है, इस वेदरिंग, ये जो शब्द लिखा हुआ है यहां पे, ये वेदरिंग का क्या मतलब होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये वेदरिंग क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है, और इस वेदरिंग के होने से ये रॉक सॉइल के रूप में कन्वर्ट कैसे हो गई। ये सारी बातें जरा था देखेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है, कोई फॉर्मुलेशन की बात नहीं करूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं बताना है मुझे यहां पर आपको, ना ही कोई कंसेप्ट बताना है। एक सिंपल एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसमें हमको सिर्फ ये जानना है कि ये सॉइल बनी कैसे है। ठीक है भैया, तो ये समझ में आया मुझे कि एक रॉक थी, उसकी वेदरिंग हुई, और वेदरिंग के कारण जो प्रोडक्ट मुझे मिला है उसी प्रोडक्ट को मैंने सॉइल का नाम दिया है। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये जो वेदरिंग शब्द यहां पर लिखा हुआ है, ये जो वेदरिंग यहां पर लिखा हुआ है, इस वेदरिंग का क्या मतलब है जरा समझते हैं। भाई एक शब्द आप यहां पर देख रहे हैं, एक नया टर्म आपने देखा, दैट इज वेदरिंग। अब सवाल उठता है कि ये वेदरिंग क्या होता है। हालांकि इस वेदरिंग ये कोई आपके लिए नया टर्म नहीं है, आपने इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़ा था, मेरे ख्याल से सेकेंड ईयर में पढ़ा रहा होगा, उसमें वेदरिंग के बारे में आपने डिटेल में बातें की थी कि वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग कितने प्रकार की होती है, और वेदरिंग क्यों होती है। चलिए बताता हूं आपको मैं। तो भैया सवाल उठा कि ये वेदरिंग क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि ये जो वेदरिंग है, इस वेदरिंग को अगर हम थोड़े से आसान शब्दों में बोलें तो ये वेदरिंग कुछ और नहीं है, इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन होता है। इस वेदरिंग का मतलब डिसइंटीग्रेशन होता है। और आसान शब्दों में बोलूं तो इस डिसइंटीग्रेशन को और आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो टूटना, किसी भी चीज को तोड़ना, किसी भी चीज को डिसइंटीग्रेट करना। भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, तोड़ना। तो चाहे वेदरिंग बोले, चाहे डिसइंटीग्रेशन बोले, चाहे ब्रेकिंग बोले, तीनों एक ही चीज है। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली, क्योंकि बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, तो हम थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें तो थोड़ा सा ज्यादा एक अच्छा वो लगता है, एक्सप्लेनेशन होता है, एक अच्छा इंप्रेशन होता है। तो वेदरिंग बोले या डिसइंटीग्रेशन बोले, इस शब्द का यूज ना ही करें तो अच्छा है। हालांकि समझने के लिए ब्रेकिंग है ये, लेकिन इस वर्ड का यूज ना ही करें तो अच्छा है। आप वेदरिंग यूज कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, दोनों चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ठीक है, तो ये बात तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो मेरी रॉक थी, उस रॉक के साथ वेदरिंग हुई, मतलब वो रॉक टूटी, और टूटने के बाद मुझे वो एक प्रोडक्ट मिला, और उस प्रोडक्ट को मैंने सॉइल का नाम दे दिया। ये बात भी क्लियर है। लेकिन सवाल उठता है कि भैया ये वेदरिंग हुई कैसे, इस वेदरिंग का प्रोसेस क्या था, क्यों हुई, क्या कारण थे जिसके थ्रू मेरी जो रॉक थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, जिसके कारण मेरी रॉक टूट गई, क्या कारण बने ऐसे। तो जरा देखते हैं। तो वेदरिंग का मतलब तो हमको समझ में आ गया है, दैट इज नथिंग बट दैट इज डिसइंटीग्रेशन, टूटना, सिंपल सी बात है। कोई डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वेदरिंग का मतलब आप सिंपली डिसइंटीग्रेशन बोलेंगे तो सामने वाला बहुत आसानी से इस बात को समझ जाएगा। ठीक है भैया, डिसइंटीग्रेशन हो गया वेदरिंग का मतलब। अब अगली बात कि ये वेदरिंग क्यों हुई, तो जरा देखते हैं। भाई मैंने आपसे बोला कि ये जो वेदरिंग है, इस वेदरिंग का मतलब मैंने आपसे बोला डिसइंटीग्रेशन या फिर टूटना। इस वेदरिंग को मैं बेसिकली दो टाइप से डिस्कस करूंगा। मतलब वेदरिंग का अगर क्लासिफिकेशन बोला जाए, मतलब रॉक के टूटने की जो प्रोसेस है, कितने प्रकार से रॉक टूट सकती है, उसको मैं दो तरीके से बात करूंगा। जो पहला तरीका है दैट इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग। जो पहले तरीके की वेदरिंग की बात हम लोग करेंगे उसको मैं बोल रहा हूं फिजिकल वेदरिंग, और जो दूसरी वेदरिंग की बात मैं करूंगा दैट इज नोन एज, उसको मैं कहूंगा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, हालांकि एक और होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग।
बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल में इस बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात हम सॉइल मैकेनिक्स में नहीं करेंगे। हमारे लिए तो भैया जो रॉक है वो दो ही तरीके से टूटेगी, या तो फिजिकली या फिर केमिकली। बायोलॉजिकली रॉक के टूटने की बात हम यहां पर फिलहाल इन सॉइल मैकेनिक्स हम नहीं करेंगे। तो मेरी जो वेदरिंग का प्रोसेस था, जो रॉक के साथ वेदरिंग हो रहा था, वो वेदरिंग मैं दो तरीके से बात करूंगा, फिजिकली या फिर केमिकली। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात अभी फिलहाल में मैं नहीं करूंगा। अभी फिलहाल में मतलब सॉइल मैकेनिक्स में तो नहीं ही करेंगे हम लोग। तो भाई सवाल उठा कि सर ये फिजिकल वेदरिंग क्या है और ये केमिकल वेदरिंग क्या है। वेदरिंग का मतलब तो हमको समझ में आ गया, वेदरिंग का मतलब है टूटना, लेकिन ये फिजिकल वेदरिंग क्या है और केमिकल वेदरिंग क्या है, तो जरा सुनिएगा इसके बारे में। फिजिकल शब्द का मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब भाई फिजिक्स हमने पढ़ा हुआ है ना, 11th में 12th में हमने फिजिक्स पढ़ा हुआ है। फिजिक्स की शुरुआत होती थी फोर्स से। फिजिक्स जब हमने पढ़ना चालू किया, जब फिजिक्स के बारे में जानना चालू किया हमने, तो फिजिक्स की शुरुआत कहीं ना कहीं हमने फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन टाइप के टर्म्स के साथ की थी। और अगर मैं बात करूं फिजिक्स के चैप्टर्स जरा याद करिए, क्लास 11वीं और 12वीं के आपने फोर्स पढ़ा, फिर रोटेशनल मोशन वगैरह करके कुछ पढ़ा, ग्रेविटेशन पढ़ा, ऑप्टिक्स पढ़ा, 12th में आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, यही सब तो फिजिक्स में पढ़ा था। इन सब में एक कॉमन चीज थी, चाहे फोर्स की बात करें, चाहे ग्रेविटी वाले चैप्टर की बात करें, चाहे ऑप्टिक्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, चाहे मैग्नेटिज्म की बात करें, इन सब चीज में कॉमन ये बात थी कि इन सब चीजों को आप फील कर सकते हैं। आपके जो 5 सेंस ऑर्गन आपको भगवान ने दिए हुए हैं, उन 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आप इन सब चीजों को फील कर सकते हैं। ग्रेविटी आप फील कर सकते हैं, फोर्स आप फील कर सकते हैं, ऑप्टिक्स जो आप देख रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस जो आपके सराउंडिंग में है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप फील कर सकते हैं, करंट आप फील कर सकते हैं, मैग्नेटिज्म आप फील कर सकते हैं। हर वो चीज जिसको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, कहीं ना कहीं वो फिजिक्स होती है, उसको हम भौतिक शास्त्र बोलते हैं। तो भाई फिजिकल वेदरिंग क्या है? जो फिजिकल फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, भाई बहता हुआ पानी आया, वो चट्टान से आके टकराया, चट्टान मतलब रॉक, एक बहता हुआ तेज बहता हुआ पानी आया और वो चट्टान से आके टकराया, तो ये फिजिकल फोर्स ही तो लगाया इस पानी ने इस रॉक के ऊपर में, और उस पानी के फोर्स के कारण रॉक टूट गई, दैट इज द फिजिकल वेदरिंग। बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज हवा चली, उसके कारण भी मान लीजिए रॉक अगर आपकी टूट गई, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम होता रहा, रॉक के अंदर में श्रिंकेज एक्सपांशन श्रिंकेज एक्सपांशन श्रिंकेज एक्सपांशन होता रहा, रॉक टूट गई, ये फिजिकल वेदरिंग है। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के कारण रॉक टूट गई, ये फिजिकल वेदरिंग है। अपने खुद के वेट के कारण चट्टान कहीं शिफ्ट हो गई, लुढ़कते हुए कहीं चली गई, उसके कारण रॉक टूट गई, ये फिजिकल वेदरिंग है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बातें कि भाई फिजिकल वेदरिंग क्या है? इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। रॉक का डिसइंटीग्रेशन किसके कारण? फिजिकल फोर्सेस के कारण। जो आपके फिजिकल फोर्सेस हैं, पानी के कारण हो सकता है, हवा के कारण हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो सकता है, अर्थक्वेक के कारण हो सकता है, खुद के वेट के कारण हो सकता है। इन सब कारणों से अगर आपकी रॉक टूटती है तो उस टूटने की प्रोसेस को मैं फिजिकल वेदरिंग का नाम दे दूंगा, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गई बात? केमिकल वेदरिंग अभी लिखेंगे हम, अगली स्क्रीन पे मैं इनकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूंगा। सेकेंड बात करें केमिकल वेदरिंग की, नाम से समझ में आ रहा है, जो रॉक थी, जो चट्टान है, वो आपके घर के कमरे के अंदर में तो नहीं है ना, वो तो ओपन एटमॉस्फेयर में है। जब वो चट्टान एक ओपन एटमॉस्फेयर में है तो एक सिंपल सी बात समझिएगा, वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, और एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार की गैसेस मौजूद हैं, तमाम प्रकार की गैसेस एटमॉस्फेयर में हैं। वो गैसेस इस रॉक के साथ कांटेक्ट में है। क्यों? क्योंकि रॉक खुले आसमान के नीचे रखी हुई है ना, रॉक को आपने घर के अंदर लाके कैद करके थोड़ी रखा है। रॉक खुले आसमान के नीचे रखी हुई थी, वहां पे तमाम प्रकार की गैसेस मौजूद हैं। वो गैसेस इस रॉक के साथ कांटेक्ट में आई
और रॉक और उन गैसेस के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया। उस केमिकल रिएक्शन के कारण, हो सकता आज नहीं, ये केमिकल रिएक्शन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 100 साल बाद वो रॉक उस केमिकल रिएक्शन के कारण टूट गई। उसको मैंने कहा केमिकल वेदरिंग, उसको मैं कहूंगा केमिकल वेदरिंग। सिंपल सी बात, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इन सब बातों में। अगर आप एक बार सुन लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे, तो ये सब बातें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो भैया जरा सा रिवाइज करें, फिजिकल वेदरिंग क्या हुआ? फिजिकल फोर्सेस के कारण, हवा का फोर्स, पानी का फोर्स, खुद का वेट का फोर्स, मतलब खुद का वेट, अर्थक्वेक हो गया, टेम्परेचर वेरिएशन हो गया, इन सब के कारण अगर रॉक टूटती है तो उसको मैंने फिजिकल वेदरिंग का नाम दे दिया। किसी केमिकल रिएक्शन के कारण अगर आपकी रॉक टूटती है तो उसको मैं केमिकल वेदरिंग का नाम दे दूंगा। तो जरा इसको डिफाइन भी कर लेते हैं अगली स्क्रीन पे हम लोग कि भाई अगर मुझसे बोला जाए व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग, अगर मैं बात करूं फिजिकल वेदरिंग की, तो क्या बात हुई भैया फिजिकल वेदरिंग के बारे में? फिजिकल वेदरिंग का मतलब हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। भाई इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं कुछ इस तरीके से कि इट इज द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ब्रेकिंग बोल दीजिए, डिसइंटीग्रेशन बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इट इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस के कारण जो आपकी रॉक टूटी उसको मैंने कहा फिजिकल वेदरिंग। सवाल उठा कि सर ये फिजिकल फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल भी लिख लेते हैं। दैट इज फोर्स ड्यू टू वाटर, विंड, हवा भी तो लगा सकती है ना, हालांकि हवा का इतना फोर्स नहीं होता है लेकिन तब भी फिजिकल फोर्स तो है। वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन बोल सकते हो, ऐसे बहुत सारे फोर्स। खुद का वेट, सेल्फ वेट भी आप इंक्लूड कर सकते हो एग्जाम्पल में, यू कैन इंक्लूड सेल्फ वेट ऑल्सो, ठीक है ना भैया। तो भाई फोर्स ड्यू टू वाटर, वाटर के कारण फोर्स लगा, किस किस के कारण लगा भैया? देखिएगा, पानी के कारण, हवा के कारण, अर्थक्वेक के कारण, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, और किसके कारण लग सकता है? खुद के वेट के कारण। इन फोर्सेस के कारण अगर आपकी रॉक टूटी है तो उसको आप सिंपली फिजिकल वेदरिंग का नाम दे देंगे। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। बात करें केमिकल वेदरिंग की भैया, कि केमिकल वेदरिंग क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हमारी बात कर रहे हैं केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग क्या होगा? देखिए, इससे पहले हमने देखा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या रही कि हमारी रॉक टूटी किसके कारण? फिजिकल फोर्सेस के कारण। और वो फिजिकल फोर्स हो सकता है पानी के कारण लगा हो, हवा के कारण लगा हो, अर्थक्वेक के कारण लगा हो, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण लगा हो, सेल्फ वेट के कारण लगा हो। दूसरा जो वेदरिंग मैंने आपसे कहा उसको मैंने कहा दैट इज द केमिकल वेदरिंग। ये क्या हुआ? मैंने इसकी बात बताई आपको, इसकी कहानी सुनाई अभी थोड़ी देर पहले कि भैया जो मेरी रॉक है वो मैंने कमरे के अंदर में बंद करके नहीं रखी हुई है। वो रॉक तो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, ओपन एटमॉस्फेयर में रखी हुई है। आपने ले जाके नहीं रखा था रॉक को। भाई रॉक को आपने थोड़ी बनाया है ना, रॉक तो एक नेचुरल तरीके से बनी हुई है। मोल्टन लावा के थ्रू बनी होगी तो वो इग्नियस रॉक है, प्रेशर के थ्रू बनी होगी तो मेटामॉर्फिक हो सकता है, डिपोजिशन के थ्रू बनी होगी तो सेडिमेंट्री हो सकता है, जो भी है। रॉक आपने नहीं बनाई है। तो ये रॉक एटमॉस्फेयर में रखी हुई थी। उस एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार की गैसेस थी। उन गैसेस का रॉक के साथ मिलन हुआ, उन गैसेस का रॉक के साथ कांटेक्ट हुआ, और जब ये कांटेक्ट हुआ तो रॉक और गैसेस के बीच में कुछ रिएक्शंस हो गए। वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है,
हाइड्रोजनेशन हो सकता है, हमको नहीं पता कौन सा हो रहा है, ना ही पता करना है। हमको नहीं पता करना कि भैया ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है। जो भी हो रहा है होने दीजिए। हमारा तो मेन मकसद है कि भैया रॉक टूटी ना, टूटने के बाद जो प्रोडक्ट मुझे मिलने वाला है, मुझे तो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, दैट इज द सॉइल। रॉक टूट रही है, टूटने दीजिए, वो फिजिकली टूट रही हो, केमिकली टूट रही हो, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से टूट रही हो, उससे हमको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। हमको तो लेना देना है जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा सॉइल, क्योंकि अल्टीमेटली हमको सॉइल की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो केमिकल वेदरिंग का मतलब क्या हुआ भैया? तो केमिकल वेदरिंग के लिए मैंने आपसे बोला दैट इज द डिसइंटीग्रेशन, दिस इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। अब वो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, किसी भी परीक्षा में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए कि भाई कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो इट कैन बी ऑक्सीडेशन हो सकता है, हो रहा होगा, हमको क्या ही फर्क पड़ रहा है। कार्बोनेशन हो रहा होगा, होने दीजिए। हाइड्रोजनेशन हो सकता है, होने दीजिए। हमको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है कि हाइड्रोजनेशन हो रहा है, जो हो रहा होने दो। हमारा तो मेन मकसद था रॉक का टूटना। अब वो फिजिकली टूटी हो चाहे केमिकली टूटी हो, टूट गई ना, रॉक सॉइल बन गई आपकी। ठीक है भैया, तो मेरे ख्याल से वेदरिंग का मतलब हमको समझ में आ चुका है कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग। तो हमारी कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई थी, जरा देखेंगे हमारी जो कहानी शुरू हुई थी, वो कहानी शुरू हुई थी सॉइल के फॉर्मेशन के साथ, कि भाई सॉइल बनी कैसे। तो हमने बोला कि एक रॉक थी, उस रॉक के साथ हो गई है वेदरिंग, और उस वेदरिंग के कारण मिली मुझे सॉइल। तो दिमाग में सवाल आया कि सर ये वेदरिंग क्या है। तो इसका जवाब हमने इसको डिस्कस किया हमने ये सेकंड स्लाइड में, कि भाई ये जो वेदरिंग शब्द हमने लिखा हुआ था जो रॉक के साथ हो रही थी, इस वेदरिंग का मतलब कुछ और नहीं है। वेदरिंग का मतलब तो डिसइंटीग्रेशन होता है, टूटना। वेदरिंग इज सिंपली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक, रॉक को टूटना। अब रॉक टूटी कैसे भैया? तो मैंने बोला कि ये जो रॉक का टूटना है, जो रॉक का डिसइंटीग्रेशन है, ये दो तरीके से होगा, फिजिकली या केमिकली। बायोलॉजिकली भी हो सकता है, लेकिन ये बायोलॉजिकल वेदरिंग हमको अभी फिलहाल में नहीं पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स में तो नहीं पढ़ना है, जियोलॉजी में आप पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा वहां पे। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, ये दो तरीके की वेदरिंग की बात हुई भैया। फिजिकल वेदरिंग क्या है? तो आपने कहा कि सर कोई फिजिकल फोर्स के कारण अगर मेरी रॉक टूटती है तो उसको मैंने फिजिकल वेदरिंग बोल दिया, और किसी केमिकल रिएक्शन के कारण अगर मेरी रॉक टूटती है तो मैं उसको केमिकल वेदरिंग बोल दूंगा। यही चीज हमने अगली स्लाइड में डिस्कस भी की थी कि भाई व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक ड्यू टू फिजिकल फोर्सेस। कोई फिजिकल फोर्स आया, हवा के कारण आ सकता है, पानी के कारण आ सकता है, खुद के वेट के कारण आ सकता है, जिस भी कारण से फिजिकल फोर्स आया, जनरेट हुआ, उस फिजिकल फोर्स ने अगर आपकी रॉक को तोड़ा तो दैट इज द फिजिकल वेदरिंग। फिर बात हुई केमिकल वेदरिंग की। तो भाई जो हमारी रॉक थी वो एटमॉस्फेयर में थी, मतलब ओपन एटमॉस्फेयर में रखी हुई थी। ओपन एटमॉस्फेयर में तमाम प्रकार की गैसेस थी जो उस रॉक के साथ कांटेक्ट में आई, और कांटेक्ट में आने के कारण उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण आपकी रॉक टूटी, और टूटने के बाद उसको मैंने बोल दिया दैट प्रोसेस इज, उस प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया केमिकल वेदरिंग का। तो आई होप कि ये भाई ये वेदरिंग नाम की जो चीज थी, ये वेदरिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल लेवल पे इसको आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपका, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके गेट में क्वेश्चन फ्रेम नहीं करेगा, लेकिन सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सब्जेक्ट के बैकग्राउंड को समझने के लिए ये पार्ट थोड़ा सा पढ़ना जरूरी हो जाता है। खैर, तो भाई ये वेदरिंग का मतलब तो मुझे समझ में आ गया कि वेदरिंग होता क्या है। लेकिन क्या रॉक टूट गई और मैं बोल दूं सॉइल बन गई? क्या कुछ और नहीं हो रहा होगा वहां पे? भाई ये मान लीजिए कोई रॉक है, चाहे फिजिकली चाहे केमिकली, टूट गई, तो क्या बस खत्म प्रोसेस, कि कुछ और भी हो रहा होगा वेदरिंग के बाद? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताएं मुझे कि रॉक थी, वेदरिंग हो गई और खत्म, सॉइल बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं एक साथ। क्या क्या हो रहा है जरा देखते हैं।